प्यारे बच्चों, फिजिक्स के बारे में मैंने अधिकतर क्लास 11th, क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने वाले बच्चों से अधिकतर ये सुना हुआ है कि उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होती है, फिजिक्स बहुत कठिन होती है और फिजिक्स उनको समझ में नहीं आती। वो जब भी पढ़ते हैं पूरी तरीके से फिजिक्स उनको समझ में नहीं आती है। पर एक्चुअली बेटा मैं आपको बताऊं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी डिफिकल्ट नहीं होता और फिजिक्स के इतना आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए भाई, आप फिजिक्स में पढ़ते क्या है बेटा? फिजिक्स में एक्चुअली हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स हमारी जो है वो हमारे नेचर की स्टडी है, मतलब हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, इस पर्यावरण में, इस वातावरण में हमारे तरफ चारों तरफ जो कुछ भी होता है इसकी स्टडी ही हम फिजिक्स में करते हैं। अब आप खुद समझिए कि अगर हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है अगर उसकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं तो ये तो हम सब कुछ देखते हैं ना अपनी आंखों से, और जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं वो चीज डिफिकल्ट कैसे हो सकती है? इसलिए मेरे हिसाब से तो फिजिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चों को फिजिक्स ऐसा लगता है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, या आपको लगता है कि फिजिक्स हमको कभी समझ में नहीं आती है, हम जितनी बार भी पढ़ते हैं उतनी बार हमें फिजिक्स नहीं समझ पाते, तो उसका केवल और केवल एक ही रीजन हो सकता है और वो रीजन ये है कि अभी तक आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं मिला है। बस यही उसका एक रीजन है। फिजिक्स कभी डिफिकल्ट नहीं होती, कभी ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है जो किसी को समझ में ना आए, सबको समझ में आता है ये सब्जेक्ट और बड़ा आसान है। और मैंने बोला ना कि फिजिक्स अगर उसके बावजूद भी आपको डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि ये नेचर की स्टडी है और नेचर में हर चीज को हम देखते हैं, और जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं एक्चुअली वो डिफिकल्ट हो कैसे सकता है, ये चीज मुझे नहीं समझ में आती। पर कभी डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, आप यकीन करिए। और अगर आपको डिफिकल्ट लगती है ना, तो मैंने बोला ना कि इसीलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि अभी तक फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपको कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं मिला होगा, इसलिए आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है। मैं यहां पर, ये जो हमारा क्लासरूम है, यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट यहां पढ़ाए जाते हैं। यहां पर 1 फरवरी से यानी कि कल से हम लोग क्लास 12th का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th का एक नया बैच 1 फरवरी से यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको, ठीक है। अब उस क्लास में आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और इतने आसान तरीके में आपको पढ़ाए जाएंगे कि इतना इजी तरीके में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो फिजिक्स में एक एक सब्जेक्ट की अगर बात करूंगा तो यहां पर जैसे फिजिक्स आप देखेंगे, फिजिक्स में मेनली 2 चीजें होती हैं, आप ध्यान से देखेंगे। एक चीज होती है फिजिक्स में जिसको हम बोलते हैं थ्योरी। तो यहां पर जब आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, मैं ही पढ़ाऊंगा फिजिक्स आपको, इनफैक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन दोनों चीजों को मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी में जो कुछ आपके सिलेबस में होगा, पढ़ाई सिलेबस से बाहर आपको नहीं कराई जाएगी, क्योंकि सिलेबस के मुताबिक और सटीक पढ़ाई ही आपको उन्नति के रास्ते पर ले जा सकती है। तो जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, वो जो थ्योरी गवर्नमेंट के द्वारा 2022-23 के लिए डिसाइड की जाएगी, वो चीजें ही हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। और थ्योरी को इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है आपसे कि थ्योरी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि फिजिक्स आपको समझ में आएगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिजिक्स
आपको समझ में आएगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे जो हो सकता है किसी किताबों में भी ना लिखे हों, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ा करेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरी, ठीक। थ्योरी के बाद फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप तो जानते हैं फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है न्यूमेरिकल्स का। आजकल बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाने लगे हैं। अगर 60% पोर्शन न्यूमेरिकल है तो 40% पोर्शन में ही थ्योरी आती है। अब तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाने लगे, तो हम हर लेसन के लेसन वाइज 1 बाय 1 उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे होंगे, या जो लगते हैं कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के मुताबिक इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। ऐसा करने से ना, अगर पिछले 10 सालों के न्यूमेरिकल्स आप लगाते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जिनको लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से एक्चुअली एक आइडिया हमको मिलता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन पूछता है, बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाने से थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक एक लेसन के 1 बाय 1 सभी लेसन्स, जितने भी लेसन आपकी फिजिक्स में पढ़ेंगे 1 बाय 1 सारे लेसन्स के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाएंगे। और न सिर्फ लगाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल हम आपको करके दिखाएंगे, उसका आंसर ला के दिखाएंगे, हर कैलकुलेशन उसका करके दिखाएंगे। और एक चीज मैं बताऊं, न्यूमेरिकल्स अगर आपको सीखना है अच्छे से लगाना, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उस लेसन की थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपको किसी लेसन ऐसा है इसकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी हुई है अच्छे से, और अगर आप उसके न्यूमेरिकल लगाने जाते हैं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए जब भी किसी लेसन के न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आप उस लेसन की थ्योरी जरूर पढ़िए, ठीक है। तो हर न्यूमेरिकल को, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों में आया हो या वो एक्सपेक्टेड हो कि आ सकता है, वो न्यूमेरिकल से यहां सारे के सारे आपको लगवाए जाएंगे विथ कंप्लीट कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, न सिर्फ लगा के दिखाया जाएगा बल्कि कैसे लगेगा उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। उसके बाद जब हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुकेंगे, उसके बाद हम लोग अनसॉल्व भी सॉल्व कर सकते हैं। अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पिछले वर्षों में पूछा गया है 2021 में हो जाएगा, क्योंकि जब आप 2023 में एग्जाम देंगे तो 2022 वाला भी पेपर आ जाएगा, 21 वाला, 20 वाला, वो सब पेपर एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। और इससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे हुए हैं स्टूडेंट्स से, तो वो अनसॉल्व भी सॉल्व करेंगे। और एक एक आंसर मैं लिख के आपको दिखाऊंगा, ओके। फिजिक्स के साथ साथ इस तरीके से फिजिक्स की कंप्लीट स्टडी आपको इस क्लासरूम में दी जाएगी। तो फिजिक्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप बिल्कुल डरिए नहीं। यहां पर मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स की एक एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज आपको इसी क्लासरूम में बताई जाएगी। कोई फिगर होगा उसे मैं बोर्ड पे बनाऊंगा पूरा अच्छे से। अगर आपको लगता है कि वो फिगर देख के आपको कम समझ में आता है तो हमारे पास और भी अरेंजमेंट्स हैं। मेरे पास प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, उस पर आपको वो फिगर दिखाया जाएगा। उससे ये बिल्कुल एक तरीके का टेलीविजन स्क्रीन होता है कि जैसे आप उसमें, अगर जैसे मैंने कोई चीज आपको समझाई, आपको कम समझ में आए फिगर, तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा और उसमें पूरी चीज आपको क्लियर सेम जैसी वो एक्चुअल होती है वैसे उसमें दिखेगी और तब आपको समझ में आएगा। तो 100% गारंटी है, ये मेरी गारंटी है 100% कि आपको फिजिक्स समझ में आएगी ही, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दूसरा, मैं ही इसी क्लासरूम में आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में
भी बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि गणित मुझे बहुत कठिन लगती है, मैथ्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है और मुझे मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अब फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि पता नहीं स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है। मैथ्स बड़ी आसान है, ये केवल नंबरों का एक खेल है जो कि आपको खेलते रहना है बस मैथमेटिक्स के साथ में। मैथमेटिक्स में जब भी कोई, जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया, कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग उस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज में सबसे पहले होगी उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन अगर उसका हम पढ़ते हैं तो उससे हमें उस एक्सरसाइज या उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। और ये मेरा मानना है, स्पेशली ये मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, अगर आप उसका फाउंडेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए वो 70 to 80% पोर्शन उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाता है। 70 to 80% पार्ट उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ने में ही आ जाता है। इसलिए मेरी हमेशा से आदत रही है मैथमेटिक्स में किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है बताना, मेरा शौक है। और 70 से 80% तक का हिस्सा बच्चों को वहीं से साफ समझ में आ जाता है। बाकी जो 20 to 30% पोर्शन उनका बच भी जाता है, वो जब हम उस पर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस समय वो बाकी भी क्लियर हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम उन पर बेस्ड एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 क्वेश्चन छोड़ दिए गए और आपसे कहा गया नहीं घर से लगाइए, नो, हर एक क्वेश्चन लगाया जाएगा, सॉल्व करके दिखाया जाएगा, उसके पीछे पूरी टेक्निक बताई जाएगी आपको और उसको कैलकुलेशन तक करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स करने के बाद उस पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये चीज केवल एक चैप्टर के साथ नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर्स हैं सबके साथ ये चीज होगी। इसके बाद उसी के साथ हमारे यहाँ एक और सुविधा बच्चों को दी जाती है कि उनको जैसे ही कोई एक्सरसाइज पढ़ी, उन्हें कोई एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उस वक्त उनको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीट दी जाएगी। एक सीट दी जाएगी, उस सीट को आपको सॉल्व करना है। उस सीट के जितने क्वेश्चन होंगे वो सब आप सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपको लगेंगे कि ये हमको नहीं आ रहे हैं या इसमें आपको कोई डिफिकल्टी है, वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। वो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं क्वेश्चन को आप, वो आपको अगले दिन क्लियर कर दिया जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन, और ये कलेक्शन मैं आपको बताऊं, ये जो कलेक्शन हम लोगों ने तैयार किया है ना, ये कलेक्शन पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए ना, उनसे प्रिपेयर किया गया है ये कलेक्शन। तो इसका मतलब अगर आप एक बार ये शीट सॉल्व कर लेते हैं, एक बार आप ये क्वेश्चन का कलेक्शन सॉल्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए पिछले 10 वर्षों में मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन ने पूछे हैं उन सब में आप बिल्कुल 100% आपके मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जब ये सब कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसी क्लासरूम में अनसॉल्व्ड सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व्ड, वैसे जब आप ये कर लेते हैं ना, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको वैसे ये करिए ना करिए, लास्ट 10 सालों के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो सब उसी में आ गया। फिर भी आपको कोई अनसॉल्व देखा आपने, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें से बहुत डिफिकल्ट है, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, वो अनसॉल्व आपके लिए सॉल्व करके दिखाई जाएगी। ठीक है, और ये सारा कुछ आप फिजिक्स का ले लें या मैथमेटिक्स का ले लें, हमारा एक यूट्यूब चैनल है न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस के नाम से, आप यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च करिए,
न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस के नाम से। ये चैनल जब आप सर्च करेंगे उसमें हमारे बहुत सारे अब तक कम से कम 1500 वीडियोस से ज्यादा वीडियोस उसमें अपलोड किए जा चुके हैं अब तक। आपको फिजिक्स का हर लेसन, मैथमेटिक्स का हर लेसन विद एग्जाम्पल आपको वहां पर मिल जाएगा, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आने पर आप वहां पर देख सकते हैं। और ये जो हमारा चैनल है, आप इसे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो भी वीडियो यहां से अपलोड करेंगे वो वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। और इस तरीके से हम लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप ऐसा मत सोचिए, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके पीछे केवल और केवल एक रीजन होगा कि आज तक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं मिला होगा। जिस दिन आपको एक अच्छा टीचर मिल जाएगा ना, उस दिन आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है अपनी क्लास का, ये मेरी क्लास रूम है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस कक्षा 12 के नए बैच को ज्वाइन किया जाए जिसमें इतनी अच्छी पढ़ाई होने वाली है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा एक बार ज्वाइन करके देखें, आपको अच्छा लगेगा ही, ये मेरी गारंटी है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा ही। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। मैंने आज अपने बारे में आपको यहां पर बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज्वाइन करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।